नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 आज आपकी तारीख हो गई है। देख रहे होंगे आप कितनी तारीख हो गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वाले, आपके दिन इतनी तेजी से निकल रहे हैं, इतनी तेजी से निकल रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को समस्याएं, खास करके लड़कियों को और लड़कों को। समझ लीजिए क्या समस्या है। जैसे कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जिससे कि उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है उनको क्या करना होगा। क्योंकि मैंने देखा है जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है वो ऐसी गलतियां करते हैं परीक्षा केंद्र पर बगैर मैथ के। मैंने देखा है मैथ नहीं आता है फिर भी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके अच्छे खासे नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जो आपके साथी लोग हैं, सभी साथी लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आता है तब भी आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? बस आपको परीक्षा केंद्र पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गलती ना करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 आपकी तारीख 23, 24, 25, 30 और 31 एडमिट कार्ड तो 23 तारीख वालों के जारी हो चुके हैं। पहली शिफ्ट आपकी 10 से 12, दूसरी शिफ्ट 3 से 5। तो समझ लीजिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा हमारे इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस से संबंधित अन्य भर्तियां जो आती हैं उस सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले और सटीक मिलती है। तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है, गणित नहीं आता है, तब भी सिलेक्शन कैसे हो सकता है और गलतियां करते हैं, इन गलतियों से बच्चे एक बार जरूर सीख लें। परीक्षा के अंदर जो गलती होती है वो जरूर सीख लें और सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो मैथ नहीं आता है उसी टॉपिक से हम बात करते हैं कि अगर जिन बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को मैथ नहीं आता है तो क्या करें। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप क्या करें, रीजनिंग। रीजनिंग में आपके कम से कम 55 प्लस प्रश्न आते हैं, तो आप रीजनिंग को हल करें। जो आपको अगर मैथ नहीं आता है तो आप जो मैथ के प्रश्न है उसको आप छोड़ दें। समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। अभी आप जैसे परीक्षा केंद्र में जाएं तो आप इसको छोड़ दें। आप पहले क्या करें, रीजनिंग करें। और ठीक है, अगर आप रीजनिंग करोगे तो आपके रीजनिंग में 55 में से मान लीजिए, मैं एवरेज बता रहा हूं, कम से कम 40 प्रश्न तो आप कर ही लोगे। कितने कम कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहा हूं। इधर आप लड़कियों की बात कर रहा हूं तो कम से कम 35 से 37% तो लगभग कर ही लेंगे। ठीक है, अब परीक्षा केंद्र में गलती क्या करते हैं ये भी समझ लीजिए। गलती क्या करते हैं ये आप एक बार पहले देख लीजिए। परीक्षा केंद्र में ये गलती करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न में से आपको 120 मिनट सिर्फ टाइम दिया गया है। तो 120 मिनट आपके जो प्रश्न हैं मैथ के वो 15 से 16 प्रश्न आते हैं। जब आपने फरवरी में आपने परीक्षा दी होगी तो उस परीक्षा के दौरान आपने देखा भी होगा कि जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके मैथ के प्रश्न हैं, वो आपके 15 से 16 आएंगे। तो बच्चे गलती क्या करते हैं ये देख लीजिए। पहले गलती ये करते हैं कि उनको मैथ कम आता है, तो वो ये आपके 15 प्रश्न हैं तो वो इनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहले ये सोचते हैं कि जैसे ही आप गए परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं, जैसे ही पेपर मिला उन्होंने सोचा कि पहले मैथ हार्ड आता है, मैथ समझ नहीं आता, पहले मैथ को हल करें। तो इन जो 15 से 16 प्रश्न है, मैं देखता हूं इन 15 से 16 प्रश्न में 30 मिनट खर्च कर देते हैं।
15 से 16 प्रश्न में ये 30 मिनट खर्च कर देते हैं, और यही 30 मिनट आपको बाद में जब आपके रीजनिंग आती है तो फिर आप जल्दी जल्दी करते हो, तो इसमें गलतियां होती हैं सिर्फ। और ये 15 से 16 प्रश्न है जिसमें 30 मिनट खर्च करने में 8 से 10 प्रश्न ही बन पाते हैं, बस 8 से 10 प्रश्न ही बन पाते हैं, हाईएस्ट बता रहा हूं मैं। तो अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ दें। मैं बताऊंगा आपको कब क्या करना है। आप इस चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ दें। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ऐसे होगा, समझ लीजिए। आपको जब आप परीक्षा केंद्र पर जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करें, आप रीजनिंग को लगाएं। रीजनिंग हल करने के बाद आप क्या करें, रीजनिंग के बाद आप जैसे आपका समाप्त होता है फिर आप आ जाए हिंदी पर। हिंदी के बाद फिर आप आ जाए अपने जीएस पर। जब आपके लास्ट में आप, क्योंकि अब आपके सामने दीवार पर आपकी घड़ी होगी और 5 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगा। जब आपके पास लास्ट में 15 से 20 मिनट बचे तो आपके जो 15 से 16 प्रश्न मैथ वाले हैं, ये 15 से 16 प्रश्न मैथ वाले हैं, तब आप इन प्रश्नों को हल करें अगर आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस अगर आपने जे सही से कर दिया तो आपका इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लगभग 60%, 70% मैथ आता है, 50% मैथ आता है बच्चों को, तो वो बच्चों क्या करें, लास्ट में प्रयास करें कि आपके जो मैथ के प्रश्न है 15 से 16 प्रश्न है, उन प्रश्नों को अगर आप मान लीजिए कितने कम करके अगर आप 6 से 8 कर लोगे तब भी आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आपको जो बताया मैंने जो तरीका, मैं देखा है बहुत से बच्चे जो पिछली परीक्षा हुई थी, जो आपकी परीक्षा कैंसिल हुई है फरवरी में, उसमें बच्चों ने गलतियां की थी। उसमें बच्चों ने ये गलतियां की थी, स्टार्टिंग में गए थे तो उन्होंने 15 जो आपके 15-16 प्रश्न है स्टार्टिंग में उसी चैप्टर में लग गए मैथ में। फिर बाद में जो समय कम बचा है, समय जब कम रह गया था तो बहुत सारे इनके कम से कम 10 से 12, मैंने देखा था 10 से 12 प्रश्न सभी बच्चों के छूट गए थे। पूरे बच्चों ने पेपर नहीं कर पाया था क्योंकि मैथ की वजह से। तो अब आपके पास सामने घड़ी भी है और आपके पास 5 मिनट समय एक्स्ट्रा भी है, तो इस बार आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो आप इस प्रकार से जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सभी साथी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग उस पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, क्योंकि उसमें भी आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहती हैं। जैसे कि भर्तियां आती हैं, बहुत सी भर्तियां ऐसी होती हैं जिनके यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है, तो उसका टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ नोट्स के जरिए बता देता हूँ। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें लाइक करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, ठीक है भाई लोग। और प्रयास ये करें कि आप एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचे। और जिन बच्चों के आधार, जैसे कि आपने अपना एडमिट कार्ड निकलवाया है, ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में हरा लिखा होगा, हरे टाइप में होगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन वाला होगा। तो आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है तो आप परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचे। इसी प्रकार की आपको जानकारी मैं देता रहूंगा, ठीक है भाई लोग। जय हिंद।